जम्मू कश्मीर स्टेटहुड का मामला एससी ने जल्द सुनवाई से किया इनकार। 10 अक्टूबर को होगी मामले पर समाअत। मरकज को 8 हफ्तों में देना होगा जवाब। श्रीनगर में पीडीपी का एहतजाज। मुल्क की जेलों में बंद लोगों की रिहाई का मुतालबा। यूएपीए केस में बंद लोगों की रिहाई की मांग। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी एहतजाज में शामिल। और इंजीनियर रशीद की रिहाई को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पे एहतजाज। दिल्ली में समाजी कारकुनान भी हुए शामिल। 6 साल की गिरफ्तारी को बताया नाइंसाफी। कहा मैंडेट को कैद नहीं किया जा सकता। कुपवाड़ा में डॉक्टर और 2 स्टाफ पर हमले के बाद से जबरदस्त नाराजगी। हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज। इलाज में रुकावट, डर का माहौल। सिक्योरिटी नहीं मिली तो होगा आंदोलन। और जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में बारिश का अलर्ट। अगले 24 घंटे के लिए कई इलाकों में अलर्ट। फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड का खतरा। स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। लोगों से एहतियात बरतने की अपील। आदाब, नमस्कार। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर हसन आप सभी के साथ। श्रीनगर में पीडीपी ने यूएपीए के तहत कैद मुलजमीन की रिहाई को लेकर के पुरजोर एहतजाज किया है और इस मामले पर सियासी लीडरों ने मिला जुला रद्द अमल भी दिया है। इस बारे में एनसी तर्जुमान तनवीर सादिक ने अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। अब जहाँ तक महबूबा मुफ्ती साहिबा की बात है, मैं बड़ा मौदमाना तरीके से उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो शायद भूल जाती हैं कि सबसे ज़्यादा यूएपीए केसेस जो आज के डेट पे जेलों में बंद हैं हमारे नौजवान, वो 2015, 16, 17 और 18 में हुए। और उनको शायद वो भूल गया होगा कि वो उस वक्त वज़ीर आला थी। जिन हाथों ने इस एफआईआर पे साइन किया है वही आज उनका ही रहा। मेरा कातिल ही मेरा मुनसिफ है, यही बात है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और अनंतनाग जिला प्रेसिडेंट मोहम्मद अल्ताफ कुल्लू ने कहा है कि पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में अपनी जमीन खो दी है और अवाम को उन्होंने पहले ही नकार दिया है। खासतौर पे अवाम ने उनको हमेशा से नकारा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पीडीपी बेताबी से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। और बिजबहाड़ा के एमएलए डॉक्टर बशीर वेदी ने भी पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब उनके पास सिवाय एहतजाज के कुछ बचा ही नहीं। उन्होंने कहा कि पीडीपी फिर से बेकार कोशिशों में अपना ध्यान केंद्रित करने की, लोगों का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही है। They have been rejected by the people of Jammu and Kashmir। और दूसरी बात, उनका वो अपोजिशन में है, अपोजिशन में बैठ के उनको अपोज ही करना है। गवर्नमेंट के जितने इनिशिएटिव्स हैं उनको अपोज करना है, वरना तो उनको कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी, हमारी कोशिश, हमारी सरकार, जनाब उमर साहब की जो सरकार है, हमारी कोशिश हमेशा ये है कि वी वांट टू बी पीपल फ्रेंडली। हम लोगों की हित की बात करें, लोग आगे खुद मजाज हैं, वो फैसला खुद करेंगे। हमने 5 साल का मैंडेट लोगों ने दिया है। 5 साल के बाद बात करेंगे कि हमने जो लोगों के लिए हमने क्या सोचा था, हमने क्या किया। लोग उसके बाद फैसला करेंगे क्या सही है क्या गलत है। बाकी दे हैव बीन रोटेड आउट बाय द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपने भी किया होगा। हमको एहतजाज भी करना है। वो जो कहते हैं ना, दिखावा करते हैं, दिखावे के लिए इस रियासत को तबाही के आखिरी दहाने तक पहुंचाने में उनका हाथ है। अब पता नहीं किसके लिए वो एहतजाज कर रहे हैं, क्या एहतजाज कर रहे हैं। उनका काम ही अपने आप को जिंदा रखने की। उन्होंने तजवीज़ की बात है, अच्छी बात है। हर एक को मिलके उसके लिए काम करना चाहिए। जो हमारे लोगों को मुश्किलात है, उनको उन मुश्किलात से निकालने के लिए हमें मिलजुल के काम करना चाहिए। उसमें कोई भी जमात हो, कोई भी पार्टी हो, सबको काम करना चाहिए।
और पीडीपी के एहतजाज पर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के स्टेट सेक्रेटरी शेख मोहम्मद इमरान ने सख्त तनकीद की। उसके साथ ही एनसी को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इन दोनों ने बेगुनाहों को जेल में ठूसा है। मैं अवाम से अपील करता हूं कि क्विट अब्दुल्ला क्विट मुफ्ती मूवमेंट चलाएं और दोनों को सियासत से बेदखल करें। मैं महबूबा मुफ्ती साहिबा और उनकी बेटी से पूछना चाहता हूं, क्या आपके वालिद और आपके दादा ने पीएसए और डिटेन लोगों को नहीं किया? क्या उसकी असेंबली की स्पीच गलत है? क्या उन्होंने जमात इस्लामी को बैन नहीं किया? मैं यही बात उमर अब्दुल्ला साहब और उसके बच्चों को पूछना चाहता हूं। क्या आपके वालिद और आपके दादा और आपके परदादा ने बैन नहीं लगाई? क्या पीएसए नहीं लगाया? पीएसए इंट्रोड्यूस नहीं किया? क्या डिटेन नहीं किया लोगों को? लेकिन मैं ये समझता हूं, हमें, मेरे कश्मीरियों, इस सारी साजिश और चालबाजी का एक ही हल है। वो है हमें क्विट अब्दुल्ला क्विट मुफ्ती की मूवमेंट चालू करनी पड़ेगी। हमें पीडीपी और एनसी से नजात रब से भी मांगना पड़ेगा और उसके लिए हमें सबको यकजहती से खड़ा होना पड़ेगा। मैं अपील करना चाहता हूं अपनी कौम से। और सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने से जुड़ी हुई जो अर्जी थी उस पर सुनवाई की और साफ तौर पे इनकार कर दिया कि जल्द उस पर समाअत नहीं हो सकती। 10 अक्टूबर का टाइम तो उसी पे होगा। कोर्ट ने कहा कि मामला पहले से ही 10 अक्टूबर के लिए लिस्टेड है और इस मामले पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि स्टेटहुड के लिए टाइमलाइन तय की जाए। उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर जम्मू कश्मीर बीजेपी तर्जुमान आरिस पठानिया ने सख्त रद्द अमल का इज़हार किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आप। जम्मू कश्मीर राज्य है और राज्य ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, गृह मंत्री जी कहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला रोज बरोज नया राग, नई डफली, नया टोटका, नया हथियार, नया हथकंडा अपनाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट को अपील कर रहे हैं कि आप एक समय सीमा तय करें। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने संसद के पटल से, लाल किले के प्राचीर से ये बात बार बार आश्वस्त की है कि जम्मू कश्मीर रियासत थी और रियासत ही रहेगी। लेकिन मुझे लगता है ये बार बार आपका ये राग अलापना, कहीं न कहीं आप उस राज्य की कल्पना कर रहे हैं जिस राज्य में, जम्मू कश्मीर में मानव अधिकारों का हनन हुआ, जहां पे जम्मू कश्मीर की शांति भंग हो गई, परिवारवाद और लूटपाट का एक बुरे से बुरा दौर चला और तो और कश्मीरी हिंदुओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार और फिर उन्हें पलायन देखने को मिला। मैं बड़ी विनम्रता से बताना चाहूँगा कि राज्य तो वापस आएगा, लेकिन राज्य के साथ जुड़ा हुआ ये सब एक नकारात्मकता और ये जो ब्लैकमेल की राजनीति, ये कम से कम वापस आने वाली नहीं है। आप कृपा करके ख्वाब देखना बंद कर दें। और मजहबी रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने खराब मीट को लेकर के चल रहे तनाज़े पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से इस मामले की गैर जानिबदाराना जांच का मुतालबा किया और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। मीर वाइज ने कहा है कि इस तनाज़े के सबब लोगों का एतमाद गुमराह हुआ है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि एफडीए की रिपोर्ट को अवाम के सामने में रखे। मीर वाइज ने कहा है कि कश्मीर में स्लॉटर हाउस कायम करके मुस्तकबिल में इस तरह के तनाज़े से बचा जा सकता है। इस हवाले से उन्होंने मुकामी और बाहमी ख़ास तौर पर कारोबारियों से सरमायाकारी की अपील की है और मीर वाइज ने कहा है कि मजहबी तंजीमें इस मामले में हुकूमत और इंतज़ामिया के साथ हर तरह से ताउन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मजहबी तंजीमें हलाल सर्टिफिकेशन बोर्ड का दायरा कार बढ़ाने की तजवीज़ पर संजीदगी से गौर कर रही है। देखिए, ये जो गोश्त का मसला है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जब हमारे माशरे के सामने खड़ा हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक एतमाद जो था लोगों का, आवाम का, वो एतमाद जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है और हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इस मामले की तह तक वो जाएं, इस मामले की पूरी खोज की जाए। अभी तक 3 हफ्ते से ज़ायद का अरसा हो चुका है, लेकिन अभी तक लैब रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। ये पता भी नहीं है कि ये जो गोश्त है ये कहाँ से आ रहा है, किसका गोश्त है, हलाल है, ज़बीहा है, मुर्दार है। हुकूमती सतह पे अब कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अभी तक कुछ एक आध FIR का हमने सुना है, लेकिन डिटेल्स अभी कुछ आवाम के सामने नहीं है। तो ये सारा मामला आवाम के सामने
खड़ा होना चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन से इदारे हैं, कहाँ से ये माल आ रहा है, कहाँ से ये खरीदा जा रहा है, न इस पे मोहर है, न इस पे कोई सर्टिफिकेशन है, न इस पे कोई डेट है। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला आइंदा के लिए अब ये है कि कश्मीर के अंदर जो हैं वो ज़बाख़ाने कायम किए जाएं, और ये मैं समझता हूं कि एक ऐसा मसला है क्योंकि इस हवाले से, चिकन के हवाले से भी और मटन के हवाले से भी, जब तक यहाँ ज़बाख़ाने नहीं होंगे हमारे पास, इसमें मैं प्राइवेट सेक्टर के लोगों से भी अपील करूँगा, जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी है, कि वो आएँ, इसमें इन्वेस्ट करें, कि कम से कम ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है यहाँ पे जो कि इससे जुड़ा हुआ है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बिजनेस के हवाले से भी उनको फ़ायदा मिलेगा। एक हलाल सर्टिफिकेशन बोर्ड है, हमने फैसला किया है कि उसका एक दायरा जो है उसको वसी हम कर रहे हैं, और उसमें हम बाकी पार्टीज को भी ला रहे हैं, बाकी मसालिक के लोगों को भी ला रहे हैं। एक हलाल बोर्ड बनेगा, बाज़ाब्ता सर्टिफिकेशन जारी की जाएगी कि जो यहाँ पे मीट की कुर्बानी में या इसके प्रोसेसिंग में जो यूनिट काम करेगा, जो यूनिट्स यहाँ काम करेंगे, उनको बाज़ाब्ता एक सर्टिफिकेट दी जाएगी, और ताकि एक तरीके से काम हो सके। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने SKICC में एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया और इस मौके पर उन्होंने लोगों को खिताब भी किया। ख्वातीन के साथ माजूरों के लिए बैंक लोन समेत दीगर स्कीमों के बारे में अहम जानकारी दी। इस मौके पर सीएम ने अपने हाथों से माजूरों में स्कूटी भी तकसीम की। सीएम ने कहा कि सरकार ने लोगों की फलाह के लिए, उनकी भलाई के लिए कई सारी स्कीमें लॉन्च की है। उन्होंने बताया कि सरकार ने EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, लड़कियों के लिए शादी के लिए इमदादी रकम में इजाफा किया है, और इसके अलावा 10 लाख से ज़्यादा लोगों में पेंशन का इजाफा, ख्वातीन के लिए मुफ्त बसें और 500 आंगनबाड़ी सेंटर्स खोले हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नई सुविधाओं जैसे कि शक्ति सदन और वात्सल्य सदन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों की मदद के लिए अपने वादे पर कायम है। और जम्मू कश्मीर में आज हर सफ़र के लिए फ्रीडम ऑन व्हील्स थीम के तहत जम्मू कश्मीर के 547 माजूर लोगों में मोटरसाइकिल, ट्राईसाइकिल तकसीम की गई। सीएम उमर अब्दुल्ला और सोशल वेलफेयर मिनिस्टर सकीना ईटू इस श्रीनगर के SKICC के प्रोग्राम में शामिल हुई, इफ्तिताह करते नजर आए। कश्मीर के कई MLA और सीनियर लीडरान इस वर्चुअली प्रोग्राम में शामिल हुए थे। इस पहल का मकसद था माजूर लोगों को खुद मुख्तार बनाना। उन्होंने ख़ास तौर पर उनकी ज़िंदगी को आसान करना। और MLA रिटायर्ड जस्टिस हसन मसूदी ने कहा कि ये बस शुरुआत है, जल्द ही लोगों को और भी मदद मिलेगी। MLA गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने कहा कि NC सरकार ज़रूरतमंदों की भलाई के लिए पुरज़्म है। पुलवामा में इस प्रोग्राम के तहत 16 माजूर लोगों में ये मोटरसाइकिल, साइकिल, ट्राईसाइकिल तकसीम की गई। इसके अलावा उधमपुर के 23 ज़रूरतमंदों में ये ट्राईसाइकिल बांटी गई। ये प्रोग्राम है, ये इंडिया देता है, उसी हमारी जो कमिटमेंट है वेलफेयर की, और खासकर हमारा जो डिफरेंटली एबल्ड और स्पेशली एबल्ड जो हमारे हिस्सा है, जो सेगमेंट है हमारी स्टेट का, तो उसका हमारे माशरे का, तो उसके लिए हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेप देने हैं ताकि उनको लेवल प्ले ग्राउंड फराहम हो। तो ये उसी का एक हिस्सा है। तो इससे क्या जाहिर होता है कि हमारी कमिटमेंट क्या है, जो हमारी स्पेशली एबल्ड जो हमारी पॉपुलेशन है उसके तई, ताकि ये बिल्कुल एम्पावर हो जाए और बराबर उनका एक लेवल प्ले फील्ड मिले। और जो आज यहाँ पर ये जो आज का ये फंक्शन है, आज का ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे इनकी ज़िंदगियों में एक बड़ी तब्दीली आ गई। ये जो फिजिकली एबल्ड पर्सन है कि उनकी जो मुख्तलिफ स्कीमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से उनको अमल दरामद उन स्कीमों पर करने की इस वक्त असल ज़रूरत है। और इसीलिए आज हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है, उसने आज ये डायरेक्शन दी है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बगैर जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ इन कैंपों को मुनक्किद किया जाए, ताकि जो लोग दूर दराज इलाकों में रहते हैं उनको इन स्कीमों की पता नहीं है, उनको ये स्कीमें मुश्तहर करने की ज़रूरत है और वहाँ दूर दराज इलाकों में कैंप करने की ज़रूरत है, ताकि जो वहाँ ये जो फिजिकली एबल्ड पर्सन है उनको भी पता लगे कि हुकूमत ने हमारे लिए इन स्कीमों के ज़रिए से हमें क्या क्या मिलने वाला है, कौन सा इमदाद होने वाला है, वो भी इन स्कीमों से फ़ायदा हो। जम्मू कश्मीर की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से मुख्तलिफ इलाके में ख़ास प्रोग्राम के तहत माजूरों की मदद की गई और इसी कड़ी में शोपियां में भी एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें 27 माजूरों को
मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दी गई। इसका मकसद था माजूरों की मदद करना, समाज के मेन स्ट्रीम में उन्हें शामिल करना। सरकार का मकसद लोगों की मदद और उसके साथ साथ उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना। एक साल पहले इसके मैं हैंडीकैप्टेड हूँ। मैंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया, मुझे चाहिए ये मोटरसाइकिल चलने फिरने के लिए। हमें इससे बहुत सहूलियत मिल गया, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जब भी मोटरसाइकिल नहीं था तब हमें चलने फिरने में बहुत दिक्कत आ रही है। इसीलिए मैंने गवर्नमेंट से यही अप्लाई किया। उन्होंने शुक्रिया अदा कर रहा, हमको ये स्कूटी मिल गई। जो आज का ये डिस्ट्रीब्यूशन है मोटराइज्ड जो स्कूटीज़ हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की तरफ से है और शोपियान में हम 27 लोगों को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इससे पहले 70 लोगों को 2023 में की गई थी। इसके अलावा हमारा डिपार्टमेंट बाकी लोगों को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेकिन मैरिज असिस्टेंस हो गया, असिस्टिव डिवाइसेस हो गया, पेंशन्स हो गया। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारे जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, जिनको खासकर लोअर बॉडी पार्ट में इश्यूज़ है, वो चल फिर नहीं सकते, लेकिन अपर बॉडी पार्ट उनकी वेल हेल्दी है, वो ड्राइव कर सकते हैं, तो वो लोग इसमें कवर होते हैं। तो आज 27 लोगों को दिया है और भी बहुत सारे लोग जो पाइपलाइन में हैं, तो उनको भी वक्तन फ़वक्तन जो है वो आगे दिया जाएगा। उधर टाउन हॉल अनंतनाग की बात कर लें, जहां पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से खास प्रोग्राम हुए। 35 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल माजूरों में तकसीम की गई और सरकार की इस पहल से माजूरों को बाख्तियार बनाने की कोशिश की गई। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लीडरान अफसरान मौजूद रहे। आज के उस तबके के साथ जो कि डिसएम्पावर फील करता है, उनको एम्पावर करने के लिए, अपने साथ चलाने के लिए, जिन्हें हम स्पेशली एबल्ड भी कहते हैं, उनको अपने साथ चलाने के लिए, उनको एम्पावरमेंट करने के लिए मशीन्स दी गई आज ट्राईसाइकिल की सूरत में। और उसी का फंक्शन था जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने श्रीनगर से जिसका इनॉग्रेशन किया, उनको डिस्ट्रीब्यूशन दिया। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की हमारी मिनिस्टर साहिबा और बाकी जितने भी सेक्रेटरी साहब है और मुर्शिका हुकाम थे, वो वहाँ पे मौजूद थे। हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में बुलाया गया, इसलिए ताकि इस तबके के साथ एक हौसला अफजाई के लिए हम भी यहाँ शामिल हों। क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी घर में, जब मैं घर से बाहर जाती थी, मुझे एक चक्कर जब मैं लगाती थी बाजार तो मुझे 200 रुपए खर्च हो जाते थे। अगर मैं पैदल जाती घर से बाजार तक, मार्केट तक, मुझे 2-250 लगते थे वहाँ पर। मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट को और मैं शुक्रगुजार हूँ इस डिपार्टमेंट को जिसने आज हमें ये दिया, जो कि इनॉग्रेट किया ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने और कंसर्न मिनिस्टर साहिबा भी साथ थी और एडवाइजर साहब भी थे। तो यहाँ पे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स, बाकी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स थे, वहाँ पे सारे ऑनरेबल एमएलएज को इनवाइट था। तो हम भी आए, हमने भी यहाँ पे लोगों को जो मुस्तहिक लोग थे जिन्हें ऑनलाइन अप्लाई किया था, उनके लिए ये जो मोटराइज्ड बाइक्स मिले, उनको खुशी की बात है कि अगर किसी को शहादत, किसी को कोई राहत मिले, जिनका जो बहुत गरीब तबके से वाबस्ता होते हैं। और जम्मू में खराब मौसम के मद्देनजर कल यानी कि 26 अगस्त को जम्मू डिवीजन के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। यह ऑर्डर स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर डॉक्टर नसीम जावेद चौधरी की जानिब से आया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला स्टूडेंट की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए लिया गया। ऑर्डर को सभी डिप्टी कमिश्नर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर और दीगर मुतल्लिका अफसरान तक पहुँचा दिया गया है ताकि फौरी अमल को यकीनी बनाया जा सके। पहल में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात के चलते जम्मू खत्ते के कई हिस्सों में स्कूल पहले से ही बंद किए जा चुके हैं। जम्मू डिवीजन के अंदर लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है और वहीं मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की थी कि 48 घंटे के भीतर कई पहाड़ी क्षेत्रों में या कुछ इलाकों में जो है वो क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं या फिर बारिश का सिलसिला ज़्यादा तेज हो सकता है या फिर नदियां नाले उफान पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे में एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया था, ये जानकारी साझा की गई थी कि आज स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन एक ऑर्डर और डायरेक्टर एजुकेशन का आज जो है वो अभी निकल कर सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि आगे हालात देखते हुए, जो कल के वेदर को देखते हुए, कल यानी 26 तारीख को भी स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी, यानी स्कूल बंद रहेंगे ड्यू टू बैड वेदर। क्योंकि इस समय लगातार कहीं ना कहीं से घटनाओं की खबरें निकलकर सामने आ रही है। खासतौर पर अगर जम्मू की बात करें तो कल जम्मू में भी काफी जगहों पर जो है वो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी और ऐसे में
स्कूली बच्चों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि कल यानी 26 तारीख को भी स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट बलजिंदर के साथ राही कपूर, जी मीडिया, जम्मू। और सांबा में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के चलते सांबा के चकमंगा अलग अलग मकामात से खतरे को देखते हुए ऐसे लोगों को महफूज मुकाम पर राहत कैंप में रखा जा रहा है जो कि परेशान थे या फिर घर से दूर हो गए थे। आज कांग्रेस जिला सदर संजीव शर्मा नेताओं के साथ बाढ़ मुतासरा परिवार से मिले, उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। इस मौके पर संजीव शर्मा ने कहा कि जिला इंतजामिया की तरफ से सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि दूसरी बार लोगों को अपने घरों से बेघर न होना पड़े। जो यहाँ के रहने चकमंगा के लोग हैं, ये हर बारिश में, हर बरसात में इनके घरों में पानी घुस जाता है। इनके घरों तक क्या क्या मैं देखा है कई बार जाकर कि इनके घरों के अंदर, कमरों के अंदर, इनके किचन के अंदर पानी घुस जाता है। तो और ये जो प्रशासन जो कर रही है, ये मैं सोचता हूँ कि प्रशासन ने बहुत अच्छा किया जो इनको सुरक्षित जगह पे पहुँचाया। और प्रशासन देखा, मैंने डीसी मैडम का दौरा भी देखा, डीसी मैडम बारिश में भी उधर थी और इतने पानी में भी डीसी मैडम उधर गई थी और डीसी मैडम ने आश्वासन दिया हुआ कि जल्द से जल्द वहाँ का जो कार्य पूरा करेंगे और वहाँ का जो मसला हल होगा। और सांबा में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। लगातार बारिश की वजह से आम जिंदगी पूरी तरीके से मुतासिर है और बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। जिला इंतजामिया के ऑर्डर पर लोगों नदी नाले की तरफ न जाने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा है कि लगातार हो रही बारिश सांबा के मनानू और चकमंगा गांव में लोगों को बेघर होना पड़ा है। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है और इसकी वजह से बड़े पैमाने पर इंतजामिया कोशिश में लगा हुआ है कि लोगों को किसी भी तरीके से परेशानी ना हो। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं गुरदास कुमार। खबर आपको मौसम के हवाले से बता दें कि जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले से ही ये भविष्यवाणी की थी कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में, जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में जो है बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहने वाला है। ये कहीं ना कहीं अलर्ट जारी किया था कि 23 अगस्त से 26 अगस्त तक जो है बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और कहीं ना कहीं भूस्खलन और बादल फाटने के मामले भी जो है वो सामने आ सकते हैं। उसी को देखते हुए जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में जो है आज भी जो है वो बारिश का सिलसिला जारी रहा और जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त देखने को जरूर मिल रहा है। और जो लोग बाहर निकल भी रहे हैं छाते का प्रयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमने देखा कि सुबह से हो रही बारिश के बाद आज भी नदी नाले जो है वो उफान पर दिखे और जिला प्रशासन ने जो है खतरे को देखते हुए सांबा जिला का मनानू इलाका हो, चकमंगा हो, वहां से कुछ लोगों के, कुछ परिवारों का जो है पलायन करवा दिया है, सुरक्षित जगह पर उनको भेज दिया है। और जो लोग जो है पलायन कर कर जो है सुरक्षित जगह पर आए हैं और उनके चेहरे पर जरूर जो है मायूसी दिख रही है। लोगों का कहना है कि इस पलायन का जो है हल जो है वो पक्का हल निकलना चाहिए और ताकि हमारा अगली बार कभी भी पलायन ना हो। सांबा से जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट। कठुआ में आखिरकार 30 घंटे से ज़्यादा वक्त तक बंद रहने के बाद जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे 44 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। दरअसल सहार खड़ पर बने हुए पुल के टूट जाने के बाद एहतियातन दूसरे पुल को भी बंद करना पड़ा था और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया था। इससे आम लोगों के साथ गाड़ी ड्राइवरों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन अब रास्ते खोल दिए गए हैं। जी मीडिया की टीम ने लगातार 30 घंटे से ज़्यादा ग्राउंड पे गुजारे और वहाँ से तमाम तर चीज़ों की, नेशनल हाईवे की पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुँचाने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि कुछ परेशानियाँ आती हैं, लेकिन ये स्वाभाविक है। जब ऐसी कोई कैलामिटी आती है या किसी का कोई हमें एप्रीहेंशन रहती है, ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए हमें मिलजुल के सब चीज़ों को ऑन करना है एक जॉइंटली। तो वही मेरा अनुरोध रहेगा लोगों को। साथ में ये भी कहूँगा, फोरकास्ट थोड़ा सा है वेदर का ऐसा, कोशिश करिए अननेसेसरली बाहर ना निकलिए और ख़ास करके जो वाटर चैनल है जहाँ पानी आ सकता है उनमें बिल्कुल मत जाइए, उस तरफ बिल्कुल ना जाइए। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने छुट्टी अनाउंस की है तो बच्चों को बिल्कुल ना भेजें। कोई प्राइवेट स्कूल भी नहीं स्कूल लगाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन उसको भी चेक कर लेगी। कोई ऐसा नहीं है कि बच्चों को ज़रूरी जाना है। ट्यूशन सेंटर्स को भी मैं अपील करूँगा कि बंद रखें कल के लिए। परसों से अगर बारिश ठीक हो जाती है तो नॉर्मल जो है जीवन जो है सभी का चलेगा।
इस समय की बड़ी खबर और एक राहत बड़ी खबर, जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक को फिर से बहाल कर दिया गया है। जिस तरह से कल सहार खड्ड पर बना एक पुल क्षतिग्रस्त हुआ था और दूसरा पुल जो है उसको एहतियातन तौर पर बंद किया गया था। ये बताया जा रहा है कि उसकी फाउंडेशन कहीं ना कहीं एक्सपोज हुई थी, जिसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम यहां पर पहुंची और कल से ही ये कार्य यहां पर चल रहा है। इस ओर की तस्वीरें देखें कि पानी को डाइवर्ट कर दिया गया है। अब जो फाउंडेशन एक्सपोज हुई थी उसकी जो प्रोटेक्शन है वो भी यहाँ पर जारी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीमें जो है वो लगातार यहाँ पहुँच रही थी। यहाँ पर उनके अधिकारी पहुंचे, इस पुल की टेस्टिंग की गई। टेस्टिंग में ये पाया गया कि पुल जो है यातायात के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। ऐसे में अब यातायात यहाँ पर बहाल कर दिया गया है। इस समय की बड़ी खबर जी मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं और लगातार पल पल की जानकारी जी मीडिया आप तक पहुंचा रहा है। 30 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, हमारी टीम यहीं पर मौजूद है और राहत भरी खबर लेकर हमारी टीम आई है कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बार फिर से यातायात पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है। हालांकि अधिकारियों की ओर से जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं कि आप इस पुल पर ट्रैफिक को ज्यादा तेजी से मत चलाएं, गाड़ी को ज्यादा तेजी से मत चलाएं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि बिना किसी कार्य के अपने घरों से बाहर ना निकलें और किसी भी आपात स्थिति में आप जिला प्रशासन की टीम को संपर्क करें, पुलिस प्रशासन की टीम को संपर्क करें और तमाम जो निर्देश जो है अधिकारियों द्वारा दिए जाते हैं उनका पालन आप जरूर करें। बड़ी खबर, राहत भरी खबर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जो है पुल को पूरी तरह से सुरक्षित कहा गया है कि पुल सुरक्षित है। हालांकि कार्य जो है वो चल रहा है। अधिकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लगातार ट्रैफिक पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। ट्रैफिक को यहाँ पर रेगुलेट किया जा रहा है और एक अच्छी खबर है, जी मीडिया की टीम लगातार पिछले 30 घंटे से पल पल की अपडेट आपको जो है वो सारखट इस पुल से बता रही है। ग्राउंड रिपोर्ट जो है हम लोग कर रहे हैं, आप लोगों को सबसे पहले जी मीडिया की टीम जो है खबर दिखाती है कि किस तरह से पुल जो है क्षतिग्रस्त होता है, दोनों ओर की ट्रैफिक को बंद किया जाता है। युद्ध स्तर पर यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से टीम का कार्य यहाँ पर चल रहा होता है और अब पुल को एक बार फिर से बहाल कर दिया गया था। और गांधरबल के बबलूरा इलाके में अचानक आग भड़क उठी, जिसमें एक मकान पूरी तरीके से तबाह हो गया, उससे जुड़े हुए दूसरी दुकान भी जिसके खास तौर पर नुकसान पहुंचा। फायर इमरजेंसी की टीम फौरन मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल इस पर